ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उअध्यायसु साधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंधु। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वर्तमान आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजाओं की, परम पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, उत्तम मार्दव धर्म की। 10 लक्षण महापर्व का द्वितीय पावन दिवस, उत्तम मार्दव का धर्म। तो क्या एक ही दिन हम उस धर्म को मनाना है? वर्ष में 3 शाखाओं में ये पर्व आते हैं और एक एक दिन हम इनको मना के यूं ही चले जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? इस बार कुछ यहाँ अद्भुत होगा। 2 महीने से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये परंपराएं हमको विरासत में मिली हैं, नसीहत भी मिली है और वसीयत भी मिली है। कैसे? आप आज यहाँ बैठे हैं, किस पर्याय में हैं? कौन सी पर्याय है आपकी? मनुष्य पर्याय। जोर दे बोलो, बट डर क्यों रहे? मनुष्य पर्याय है ना। संगी पंचेंद्रियपना मिला, पर्याप्तियाँ पूर्ण मिली, विकलांगता तो नहीं है, असंगी तो नहीं है, मन वाले हैं, 5 इंद्रियां हैं और मन है, इसलिए आप संगी पंचेंद्रिय हैं। फिर उच्च गोत्र में जन्म लिया, उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च जाति मिली, माता पिता का कुल मिला, आदि आदि, रूप सौंदर्य सब अच्छा मिला। 8 मत की बात करूँगा, लेकिन पहले अपने इस मत पर फूल जाइए, लेकिन फूल कर अभिमान मत करना, स्वाभिमान में जरूर जी लेना, क्योंकि ये स्वाभिमान ही आपको आगे की विरासत और वसीयत को दिलाने वाला होगा। परंपरा से जो आप अपने नौ निहालों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को छोड़कर जाएंगे, ये उसका अनुपम उदाहरण सामने दिख रहा है। नवीन जिनालय का निर्माण, ये सब आपकी उसी भक्ति का परिणाम है जो पूर्व पर्याय में आपने की थी। वो एक दिन धर्म नहीं मनाया था, वो जीवन में आपने अपने अपनाया था, तब जाके स्वभाव मार्दवम च और अल्पारम परिग्रहत्वम च। अल्प आरम और अल्प परिग्रह रखा तो स्वभाव में उतर पाए। ये अलग बात है कि पूर्णतः नहीं उतर पाए, लेकिन जितना भी उतरे तो कम से कम संगी पंचेंद्रियपना तो मिल गया, मनुष्य भाव तो मिला, त्रियंच नहीं बने, नरक नहीं गए, कितनी बड़ी बात है। चौथे काल में जन्म नहीं लिया, कोई बात नहीं, हुंडा उत्सर्पण काल पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन उसमें भी पूर्व का समय अगर देखते हैं तो वही महान विद्वान पंडित जी साहब लिख के जाते हैं वो पंक्ति, कौन सी? ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तेरे पर तारहीं, ऐसे श्री ऋषिराज। जिस समय ये पंक्तियां लिखी गई थीं, उस समय ऐसे दिगंबर मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ थे। केवल शास्त्रों में पढ़ा और अपनी बुद्धि के जो भी सूक्ष्म रहा, उससे उन्होंने उन पंक्तियों को लिख दिया। ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज, आप तेरे पर तारहीं, ऐसे श्री ऋषिराज। जो स्वयं तरते हैं, औरों को तारते हैं, ऐसे ऋषिराज मेरे हृदय में बसो। दर्शन दुर्लभ तो हो गए, दर्शन नहीं मिले,
लेकिन कम से कम भावना भाके आपके चरण कमल मेरे हृदय में बस जाएं, आपकी मुख मुद्रा, आपकी वो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमोस्तनाय, वो मुद्रा को बसा तो लूं, कब देख लूं इन नैनों से। लेकिन वर्तमान में हम सबका सातिशय पुण्य का उदय मानेंगे कि भली हुंडा अवसर नहीं काल रहा, लेकिन इस युग के वर्तमान सम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के काल में हमने जन्म लिया, हमने उनको देखा, उनकी चर्या को देखा, उनका स्पर्श किया, उनको आहार दान दिया, उनकी वैयावृत्ति की, उनके साथ व्यवहार किया। क्या नहीं हमने किया? अपना सर्वस्व गुरु चरणों में हमने निछावर किया, सब कुछ दिया, और गुरु ने हमको भी भरपूर लौटाया विथ ब्याज के। कुछ नहीं रखा गुरु ने अपने पास। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, सब कुछ गुरु ने दिया। तू 1 पैसा देगे वो 10 लाख नहीं, ये व्यापारी बुद्धि है, ये बनियों की बुद्धि है कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। अरे यहाँ तो अनंत गुणा मिलता है। जैसे किसान एक बीज बोता है, 1000 दाने उस पर उत्पन्न करता है। कल बताया था पूज्य बड़े महाराज श्री ने, उस बात को भी लूंगा क्योंकि पूरा समय मिला आज में बड़े महाराज की कृपा से कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और जो प्रभु होना चाहते लघुता धार जरूर। आज उसी का दिन है। अपने जीवन में लघुता को धारण करना है, अभिमान को धारण नहीं करना। लघुता, छोटा बनना है, गुरु नहीं बनना। गुरु तो गुरु हो गए, वो गुरु हैं। हम लघु बन के उनके पाद पंकजों में बैठकर उनकी चरण रथ को माथे पे लगा लें, अपने जीवन को धन्य कर लें। और जो अब ये दशलक्षण पर्व आप मना रहे हैं, ये एक दिन का नहीं, एक दिन तो स्मृति दिलाता है, वर्ष भर इसको आपको प्रवाहित करते रहना है, तब जाके ये 10 लक्षण धर्म मनाना हमारा सार्थक होगा। क्यों? क्योंकि जो प्राणियों को संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में धर दे, उसी का नाम तो धर्म है। समंत भ्रष्ट स्वामी रत्नकटक श्रावकाचार में कहते हैं, धर युक्त में सुखे, जो हमें उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म हुआ करता है। उत्तम सुख में धारण करा दे, उत्तम सुख में धर दे। उत्तम सुख कहाँ मिलेगा? तो वो तो मोक्ष में मिलेगा। कल प्रथम अध्याय की वाचना हुई और पूज्य श्री ने बताया भी है कि सच्चा सुख कहाँ है। तो सच्चा सुख आपकी महलों में नहीं, भोजन में नहीं, आराम में नहीं। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? तो बोले वो तो सच्चा सुख पंचम गति में मिलेगा, मोक्ष में ही मिलेगा। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पर उन दुखों से मुक्ति का उपाय मिलेगा, और उसको करने का जिसने कार्य किया, पुरुषार्थ किया, उसने उत्तम सुख को प्राप्त कर लिया। आज इसी मार्दव धर्म हमको ये बताने आया है। पर महाराज धर्म तो एक है और आप कहते हैं 10 लक्षण धर्म है। हाँ, धर्म एक ही है, अहिंसा परमो धर्म की जय आप बोलते हैं, लेकिन ये धर्म 10 नहीं है, ये 10 मार्ग हैं आपको उस धर्म तक पहुंचाने के लिए, जो आपको अहिंसा परमो धर्म से प्रारंभ होकर वीतराग धर्म तक पहुंचा देता है, 14वें गुण स्थान से पार करा देता है। तब जाके आप मुक्ति का लाभ, सच्चे सुख को प्राप्त कर पाते हैं। उसे समझने के लिए ही तो ये 10 मार्ग बतलाए गए। एक एक दिन एक एक धर्म को जीना है, और उसके बाद 365 दिन, वर्ष भर, सालों, महीनों, वर्षों इस धर्म को जीते जीते चले जाना है। तब जाके हमारी विषय कसाएं मंदी पड़ेंगी, उनका मंद उदय होगा। पूरी तो नहीं छूटेंगी, संसारी हैं, लेकिन मंद तो कर सकते हैं। मंद मंदतर ये अपने हाथ में है। भावों को इतना निर्मल बनाएं, किसी के साथ हमारा बैर भाव ना हो। आत्मा के दुखदाई जो कर्ममल हैं, उनको दूर करने के लिए ये 10 उपाय आपको बताए गए हैं 10 लक्षण धर्म के माध्यम से। इसमें एक एक दिन आप उनको पूजन करते हैं, इसलिए शास्त्रीय भाषा में इसको 10 लक्षण धर्म कहते हैं। जिस प्रकार वृक्षों में कौन सा वृक्ष होता है सर्वश्रेष्ठ? बोले कल्प वृक्ष हुआ करता है। धातुओं में सर्वश्रेष्ठ कौन सी धातु? स्वर्ण हुआ करती है। मणियों में चिंतामणि रत्न, आप्तों में
तीर्थंकर भगवान से बड़ा कोई है नहीं संसार में, और मनुष्यों में बोले चक्रवर्ती के समान किसी के पास वैभव संपदा नहीं है, और गायों में अगर कोई गाय है तो कामधेनु है, और इंद्रों में अगर कोई इंद्र है तो सौधर इंद्र, और उसके ऊपर के वैमानिक आदि सर्वासिद्धि के देव आदि ये असंयमी हैं और वो संयमी बनकर पहुंचते हैं। सर्वासिद्धि के देव हैं तो सब वहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान वाले, फिर वहाँ से आके यहाँ पर मुनि बनते हैं और उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। ये महापुरुषों की श्रेणी में आए। उसी प्रकार जब इन सब में सब श्रेष्ठ ये हैं, तो पर्वों में भी महान पर्व पर्युषण पर्वराज 10 लक्षण महापर्व हुआ करता है। जैसे आप दीपावली आने वाली है, चतुर्मास के निष्ठापन भी होगा, उसमें आप अपने घरों की सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, लाइट रोशनी आदि करते हैं। क्यों? लक्ष्मी जी आती हैं, ऐसे आप लोगों की धारणा है, इसलिए सफाई करते हैं। लेकिन दूसरा उद्देश्य भी होता है कि बारिश में 2 महीने 3 महीने में पानी गिरता है, शीतांश हो जाती है, काई लग जाती है, कालापन हो जाता है, उसको साफ सफाई करने के लिए हम दीपावली के अनुसार रंग रोगन कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे पर्वराज पर्व पर्युषण महापर्व आए हैं। जैसे आप घर चमकाते हैं, उसी प्रकार इस धर्म के माध्यम से हम अपनी आत्मा को चमकाएं, उज्ज्वल बनाएं। इस पर्व के माध्यम से हम अपना कल्याण करते जाएं, क्योंकि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े बनते हैं। बताया था परसों ही, शुरुआत कभी किसी की बड़े से नहीं हुई, जो भी हुई है शुरुआत छोटे से ही हुई। आज छोटे होने का ही तो दिन है। मृदु भावो मार्दवः, जो मृदुता है, नम्रता है, विनम्रता है, उसी का नाम तो मार्दव धर्म हुआ करता है। तो जो लघु बना है वो ही तैर गया है, और जो बड़ा बना है वो हमेशा डूबा है। लकड़ी कितनी भी बड़ी हो, देख लो आप, नदी में डालो तैर जाती है। कंकड़ छोटा सा भी हो, डालो डूब जाता है। क्यों? लकड़ी हमेशा लघु बन के रही है, और पत्थर हमेशा गुरु बन के रहा, ऊपर रहा, चट्टान पर्वत। इसलिए हम डूबे नहीं, तैर जाएं, संसार समुद्र से पार हो जाएं। इसलिए वर्ष में 3 बार, भाद्रपद, माघ और चैत्र में 3 शाखाओं में ये 10 लक्षण पर्व आते हैं। लेकिन भाद्रपद में ही क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा इतिहास की ओर भी हम देखें तो भाद्रपद में ही 10 लक्षण महापर्व क्यों इतना विशेष मनाने का महत्व हुआ करता है, बताएंगे कोई? महाराज, बारिश होती है, काम धंधा होता नहीं है, सारंग होती नहीं है, दुकानों से छुट्टी रहती है, तो अच्छे से धर्म ध्यान कर लें। इसलिए भाद्रपद में हम लोग 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। नहीं, इसका एक और विशेष अपने यहाँ पर उल्लेख है कि आपके जब इस संसार का प्रलय होता है, इस प्रलय के पश्चात श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के उस सर्पणी काल का प्रारंभ हुआ करता है, और वह काल शुरुआत के 49 दिन तक 7 शुभ वृष्टियाँ हुआ करती हैं इस पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए, पुष्पित और पल्लवित करने के लिए। वो 7 वृष्टियाँ जल की, दूध की, धृत यानी घी की, अमृत की, सुगंधित, पवन, वायु इत्यादि, इनकी सुखदायक वर्षा 7-7 दिन हुआ करती है। 7 × 7 = कितने? 49। अब आप लगा लीजिए, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा कब थी आपके यहाँ? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से लेकर 31 जुलाई निकल गई। कितने दिन हो गए? 20 दिन, 21 दिन हो गए। और 28 तारीख से आपके पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए। 28 और 21 49 दिन हो गए। ये उस उत्सर्पणी काल के प्रारंभ की स्मृति के कारण हम भाद्रपद में फिर आपके यहाँ से ये भाद्रपद शुक्ला पंचमी से आपके पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। इस कारण से ही हम इस तिथि को पर्युषण पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ करते हैं। क्यों?
अब कल कुछ बड़े महाराज श्री ने शब्द दिए थे, धरती, धैर्य, सक्षम, योग और अपराध को क्षमा। ये 5 शब्द थे। मैंने भी थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास किया कि बड़े महाराज जी ने कहा है, उन शब्दों में भी जीकर देखूं। तो जब ये प्रलय काल धरती पर हुआ और पुनः सृष्टि की वर्षाओं के कारण पुनः सुभिक्ष हुआ, उस समय धैर्य को किसने धारण किया था? तो बोले पृथ्वी ने सबसे ज़्यादा धैर्य को धारण किया था, क्योंकि उसका संकल्प है मैं किसी को गिराऊंगी नहीं, मारूंगी नहीं, डराऊंगी नहीं, उसको हमेशा ऊपर उठाऊंगी, तभी आप पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं। आपका सारा बोझ पृथ्वी पर है, आप नहीं उठाते हैं। गाते तो बहुत हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर जाते। सारी पृथ्वी आपका बोझ उठा के रखी है और उसके बाद उस धरती को वो हरी भरी करती है। वह धैर्यशाली भी है। क्यों? उसने प्रतीक्षा तो की थी, प्रलय के बाद पृथ्वी हरी भरी होगी, मैं उसमें सहयोग करूंगी। प्रतीक्षा की, उन वृष्टियों को उसने सहन किया, तब जाके पृथ्वी को सुभिक्ष किया। फिर धैर्य को धारण किया, तो जब पृथ्वी पर बीज का बपन आदि होता है तो सीना किसका चीरता है? धरती माँ के ऊपर हल चलते थे, आज बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, आदि आदि बड़ी बड़ी मशीनें अभी सामने देख लो आप। तो सारा बोझ सहन कर रही, उसके बाद उसको सीना छलनी कर रही, नीचे ज़मीन खोदी जा रही, आदि आदि। कोयला भी निकलता है तो बड़ी बड़ी खदानों से निकलता है, खनिज पदार्थ आदि निकलते हैं, लो आइस के वगैरह देख लो अब, बेला डीला की खदाना वगैरह, पूरे नीचे का भाग 200-200 किलोमीटर तक पूरा ज़मीन खुद गई। शहर के शहर केवल खोखले ऊपर खड़े हैं, थोड़ी भी ज़मीन हिलती है तो आसपास सीधा शहर ज़मीन में धंस जाता है। इस प्रकार उसने धैर्य को भी धारण किया। फिर सक्षम हुई, तभी तो सारे संसार को अपने सीने पर लेकर चली, और योग्य हुई तो योग्य भूमि पर बीज का बपन हुआ, तब जाकर उपजाऊ भूमि, उपजाऊ बीज, उपजाऊ फसल सब कुछ आपको हाथ में आई। किसके कारण? मात्र एक धरती माँ के कारण। और अंत में जिसने भी इसमें कृत्य किए, रहते तो पृथ्वी पर ही हैं सब, उन सबके अपराधों को भी इस धरती माँ ने क्षमा किया है, क्योंकि धरती का दूसरा नाम क्षमा है। और कल आपने क्रोध को जीता क्षमा के माध्यम से, धरती माँ ने भी सबको क्षमा किया, तब जाकर आप इस मोक्ष की यात्रा में शामिल हो पाए। कहने का मतलब यही है कि मोक्ष शब्द में कितने अक्षर हैं? शब्द एक है, अक्षर कितने हैं? 2.5। मोक्ष। अब इस मोक्ष में अगर ओ की मात्रा अलग करते हैं, ऊपर वाले आधा अक्षर, तो माँ और छा विलोम रूप से करो तो क्या बनता है? क्षमा। आयाम इसीलिए किया गया कि मोक्ष से क्षमा, और क्षमा से मोक्ष तक की यात्रा आपकी हो जाए, क्योंकि बगैर क्षमा किए किसी को आज तक मोक्ष नहीं मिला है, चाहे वो तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो। उन्होंने भी क्षमा किया। पार्श्वनाथ को देख लीजिए, पार्श्व कुमार को 10 भाव तक बैर चला संबर देव से कमट के साथ, लेकिन अंत में हर पर्याय में वो क्षमा करते गए, क्षमा करते गए, क्षमा करते गए, और वो उपसर्ग पर उपसर्ग करता गया, और अंत में उपसर्ग करता ही हार गया। क्षमा विजयी हुई, वो सिद्धालय में जाके विराजमान हुए, समूषण में पहुंच गए, तीर्थंकर बने, और जाके उन्हीं समूषण में जाके उसने भी दीक्षाम देही, उनकी शरण को स्वीकार किया। तब जाके उस मोक्ष की यात्रा से आप क्षमा धर्म को मनाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आज का है पावन दिवस, मृदुर्भावः इति मार्दवः। मृदुता का होना, नम्रता का होना, विनम्रता का होना ही हमारे जीवन का लक्षण होना चाहिए, सार होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी को आघात ना पहुँचे, उसके हृदय को दुखी ना कर पाएं, इस प्रकार का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। क्योंकि सच्चा उत्तम वही है जो सच्चा होता है, जिसमें दिखावट नहीं होती है,
और बनावट भी नहीं होती। आत्मा का निज स्वभाव का नाम मार्दव धर्म हुआ करता है, जो श्रेष्ठ है, प्रधान है और सबसे बड़ा हुआ करता है, उसी का नाम उत्तम मार्दव धर्म हुआ करता है। उत्तम शब्द क्या कहता है? अगर उत्तम मार्दव धर्म है तो अनुत्तम भी कुछ होगा। वो अनुत्तम क्या है? तो वही अनुत्तम है कुल, जाति, रूप, मद, सौंदर्य, ज्ञान, पूजा आदि। ये जो इनके मद हैं 8 प्रकार के, ये सब अनुत्तम हैं। इस अनुत्तम को हटाने के लिए ही उत्तम मार्दव धर्म आज आपके सामने आया है। जो जीव धर्म बुद्धि को जानते हैं, ऐसे जीवों को उचित है कि समस्त जीवों में वो हमेशा मृदु भाव रखें, किसी के साथ कठिनता का व्यवहार ना करें, सरल भाव रहें, कठोर भाव का त्याग कर दें। तभी धरती कठोरता का त्याग करती है, तब हल उसके अंदर जा पाता है, बीज उसके अंदर जा पाता है, तब जाके मृदु बनती है और मृदु बनकर ही वो हम सबको हरी भरी दिखती है। तब जाके आचार्य महाराज ने भी कहा, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। सुभिक्षी सुभिक्ष बने, पर कब बनेगा? जब धरती मृदु होगी, सरल होगी, ना कि कठिन होगी। गर्मी में कठिन होती है, तब तेज़ धूप पड़ती है ज्येष्ठ महीने में, तो कहते हैं धरती भी फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन हल अंदर नहीं जाता। उसके बाद किसान मेहनत करता है और जब पहली बारिश होती है उस समय खेतों को तैयार करता है। फिर भरी बारिश में भली उसका छप्पर टूट जाए, लेकिन किसान कितना मृदु और सरल स्वभावी हुआ करता है। आप देखिए, आप तो बड़े बड़े महलों में, अट्टालिकाओं में बैठे रहते हैं, किसान की झोपड़ी है, खप्पर है, वो उड़ भी जाए तेज बारिश में पूरा घर उसका मिट्टी का रहता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो बारिश होने की प्रार्थना करता है। ये नहीं सोचता कि मेरा घर बच जाए, वो ये सोचता है मेरा घर मिट जाए, बह जाए, लेकिन भगवान समय पर बारिश हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, सबके लिए अन्न मिले। आप वेयरहाउस में रखते हैं, कीमत बढ़ाने के लिए स्टॉक कर लेते हैं। किसान कभी खेत से घर में फसल नहीं लेके आता है, वो तो बोरे में भी नहीं रखता, सीधा ट्राली में भरता है गेहूं के दाने और सीधा मंडी में पहुंच जाता है। सबको समय पे मिल जाए, जल्दी मिल जाए। क्यों? मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, ये उसकी भावना रहती है। इसलिए उसको अन्न देवता कहा जाता है। किसान ही हमारे देश का अन्न देवता है। जो ज्ञानी है, पंडित है, उसको कभी ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। उसको यह विचार करना चाहिए कि मेरे से बड़े बड़े और भी बहुत से ऋषि मुनि, ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी हुए हैं। यह भी एक ज्ञान है जो मुझे आज मेरे पुण्य कर्म के उदय से, मेरे शिवसम के उदय से प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें अगर मैं मद करूँगा, अभिमान करूँगा, तो इसमें मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैं अल्पज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ। क्योंकि केवल ज्ञान के पहले सारे ज्ञान अल्प ज्ञान में ही आते हैं। आचार्य महाराज जी कहते थे ओनली वन, इसलिए तो उसको रखा गया केवल ज्ञान। उसके पहले सारे ज्ञान संपूर्ण नहीं हैं। 3 ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं प्रभु। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, दीक्षा होते ही मनःप्रय ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी। उसके बाद भी कभी उपदेश नहीं दिया। क्यों? जब तक पूर्णतः सत्य का उद्घाटन नहीं कर लूँगा तब तक उपदेश नहीं दे सकता। इसलिए केवल ज्ञान की चाह में लगे रहते हैं और समूषण को प्राप्त करते ही भगवान की दिव्य ध्वनि करना प्रारंभ हो जाती है। ओनली वन, फिर एक केवल ज्ञान वहाँ पर रहता है। आचार्य समंतपद गुरुदेव ने भी ज्ञानम पूजाम कुलम जाति वल मृद्धि तपो बपु अष्टावाशित्य मानित्यम स्मय माहुर गतस्म्यः। 8 प्रकार के जो मद हैं उनको बताते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि ये सब मामूली से पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से हमको प्राप्त हुए हैं। संपत्ति मिली, हम फूल गए। ज्ञान मिला, हम फूल गए। हम ऊंची जाति के हैं, हम फूल गए। हम उच्च कुल वाले हैं, बड़े कुल वाले हैं, हम फूल गए। हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। अरे तुमसे बड़ा तीर्थंकर भगवान की विभूति तो देख लो, चक्रवर्ती की विभूति तो देख लो, आपके पास क्या है। लेकिन थोड़ा सा मिलने पर
पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से हमको मिलती है तो हम फूल जाते हैं। इस प्रकार हमें इन 8 मदों में नहीं फूलना है, स्थिर नहीं रहना है, क्योंकि ये कभी भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं, अस्थायी हैं। आचार्य भगवान कहते थे कि अहम का विसर्जन करोगे तब अपने स्वरूप, अपने अहम की ओर देख पाओगे, तभी अरहम को प्राप्त कर पाओगे। उस अरहम को प्राप्त करने के लिए उत्तम मार्ग धर्म अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। शरीर को भाड़ा दे दो और काम करा लो तो ठीक है, और शरीर के लिए अगर आप लग गए और शरीर की सेवा करते रहे तो फिर शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर कैसा मंदिर है? व्याधियों का मंदिर है। इसमें फिर आपको इस मंदिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर की साथ संभाल में लगे रहेंगे तो शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है, मंदिर है, तो इसी मंदिर की आप सेवा करते रहेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा भाड़ा दो और काम लेते रहो तो टट्टू ये काम करता रहेगा। टट्टू बोलते थे आचाशी, टट्टू को खिला दो और बैठा दो तो फिर वो काम नहीं करेगा। इसे थोड़ा सा भाड़ा दो और काम अधिक लो, तब आपका ये टट्टू सही काम करेगा और प्रभु की भक्ति करेगा, तब जाके जीवन में इन मदों को हम निकाल पाएंगे। ऐसा विचार करके ज्ञानी लोग कभी भी गर्व नहीं करते हैं। संपूर्ण मानव जाति प्राणी मात्र के प्रति नम्रता का व्यवहार करते हैं, और जो नम्रता का व्यवहार करते हैं उनके संसार में कोई भी शत्रु नहीं हुआ करता है। यह मार्दा धर्म, हमारा स्वरूप धर्म, मृदु भाव या नम्रता जिसके अंदर नहीं होती, वहाँ पर धर्म भी नहीं हुआ करता है। आप कितने भी व्रत नियम संयम कर लें, कितनी भी ढोल मजीरे बजा के पूजन कर लें, 4-4 घंटे भी लगे रहेंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में नम्रता का भाव नहीं है तो यह सब व्यर्थ चला जाता है। ऐसा जो भी किया मैंने किया, ऐसा भी भाव अगर आप करते हैं तो भी आपका सारा किया हुआ वह धार्मिक कार्य कैसा होता है? गज स्नानवत होता है। हाथी ने स्नान किया, तालाब में अच्छा 2-2 घंटे नहा के आया, सूंड से पानी डाला, और जैसे ही बाहर आता है तुरंत उसको पाउडर लगाना है, तो सूंड में धूल को भर के शरीर के ऊपर फेंकता है। फिर क्या हो गया? गज स्नानवत, शरीर वैसे कि वैसा ही मैला हो गया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो भाव हैं, जितने अच्छे परिणाम हैं, मंदिर में आके हमने भक्ति भाव की, पूजन भक्ति की, सब कुछ किया, लेकिन अंदर अभिमान, मान, क्रोध, अहंकार, मद आदि बैठ गए तो हमारे अंदर ये जो कार्य किया, ये सारा किया कराया पानी फिर जाता है। कोई कार्य का नहीं रहता, कोई कार्यकारी नहीं रहता है। वह व्यक्ति जो मान कसाय के वशीभूत होकर ये सब कार्य करता है, दिखता तो बहुत धर्मात्मा है, लेकिन अंदर से भाव मान कसाय आदि के हुआ करते हैं, तब वह मद से भरा हुआ व्यक्ति उस सूखे बांस की तरह खड़ा रहता है कि जिसको मुड़ने पर मुड़ तो जाता है, लेकिन झुकने वाला नहीं मुड़ता, टूटने वाला मुड़ जाता है। टूट तो जाएगा लेकिन झुकना नहीं जानता, झुक नहीं सकता। ऐसे ही हमारे घर में हैं, हमारे भाई बंधु हैं, पड़े हैं, अभी भी बहुत से बच्चे घर में सो रहे हैं। भाई लोग, माता पिता आ गए, अपना काम कर लिया, आवश्यक कर लिए, अब जाके उनको उठाएंगे, भैया 9 बज गए, प्रदूषण हो गया, एक बार भगवान के दर्शन तो कराओ। नहीं जाएगा, मान कसाय को धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उस सूखे बांस की तरह हैं ना, टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। प्रभु के मंदिर जाएंगे, महाराज श्री के पास जाएंगे तो झुकना पड़ेगा, और झुक गए तो हमारा नाक नहीं कट जाएगी, इसीलिए झुक नहीं सकता। ऊँट इसीलिए तो बनते हैं। त्रियंच गति में जिन्होंने जन्म पाया और ऊँट की योनि को प्राप्त किया, ये मान कसाई के कारण ही तो हुआ। झुक नहीं सकते तो ऊपर मुंह करते रहो। अब ऊँट सोचता है मेरे जैसा संसार में तो कोई ऊंचा है ही नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ, अब मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जैसे ही ऊँट किसी पर्वत के नीचे पहुँचता है तब उसको अपनी असलियत का ज्ञान हो जाता है कि मुझसे बड़ा तो ये पर्वत है, पहाड़ है। तभी तो कहावत बनी ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इसलिए बनी है क्योंकि आप अगर नहीं चाहते कि त्रियंच गति में हमारा जन्म हो तो आप इस प्रकार का कार्य
नहीं करेंगे, हमेशा विनम्रता बनाकर अपने जीवन में रखेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर विनम्रता है तो विनयी लोग भी आपकी विनय करते हैं। कदाचित विनयी मनुष्य के ऊपर अगर कोई आक्रमण भी कर दे तो भी उसकी शांत मुद्रा देखकर वह व्यक्ति मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं रहता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जयपुर के दीवान अमरचंद जी थे। जब राजा ने उनसे कहा, जब उनकी परीक्षा की बात हुई कि शेर को आपको भोजन कराना है, और शेर का भोजन क्या है? मांस खिलाना है। तो दीवान अमरचंद शुद्ध अहिंसा धर्म के पुजारी, उन्होंने कहा ठीक है, राजा की आज्ञा है, आज्ञा तो मानना पड़ेगी, अब भोजन मुझे कराना है, मैं करा दूंगा। परीक्षा तो परीक्षा है, लेकिन जिसको अपने अहिंसा धर्म पर, वीतराग धर्म पर विश्वास है, वो व्यक्ति कहीं हारता नहीं। वो पहुंच गए शेर के पिंजड़े में, और शेर के पिंजड़े में पहुंचकर जलेबी और दूध वहाँ पर रखा और निवेदन किया विनय पूर्वक, हे वनराज, आपको अपने शरीर की भूख मिटाना है, तन की भूख मिटाना है, तो जलेबी और दूध से भी आप अपने तन की भूख मिटा सकते हैं। अन्यथा मांस ही अगर आपको प्रिय है तो फिर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इसके अलावा और कोई तीसरा विकल्प मेरे पास नहीं है। ये है वीतरागता, ये अहिंसा धर्म की पुजारी। ये से दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने जब सैन के पास इस निवेदन को रखा तो सैन्य भी उस विनयवान, विनम्रतावान और उस विनय पुरुष को देखकर कि जरूर कोई ये महापुरुष है, उसकी बात को ध्यान दिया और जलेबी और दूध को सेवन कर लिया। और दीवान अमरचंद पिंजड़े से वापस सकुशल आ गए। राजा ने भी उनकी उस भक्ति को, उस वीतरागता को, उस अहिंसा धर्म को देखकर जय जयकार किया और उन व्रतों को भी उसने ग्रहण किया। कार्य ऐसा करो कि जो दूसरे देखें तो उनको भी, मिथ्या दृष्टि देखे तो उसको भी, कोई जनेतर बंधु देखे तो उसको भी आपके धर्म को पाने की लालसा हो जाए। धन्य है ये जीव। सुबह उठते ही माता पिता बच्चे सब एक साथ एक रंग में रंग के चले जाते हैं। तभी तो गाते हो केसरिया हमारा रंग, आज हमारा रंग केसरिया। प्रभु उस रंग में हैं, गुरु उस रंग में हैं, हम भी उस रंग में रंग गए। अरे कपड़े पहने तो क्या हुआ, तो केसरिया कपड़े नहीं होते क्या? भीतर के भाव नहीं होते क्या? सब केसरिया हो गए, एक समान सब हो गए। अभी देख लो, सब अलग बैठे क्या? सभा एक कहलाती है, और इस सभा में एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय सब हो सकते हैं। जैसा आप मानो वैसा आप अपने जीवन को बना सकते हैं। पर्व हमारे लिए इसी की स्मृति दिलाने को आते हैं। आएंगे चले जाएंगे, हम भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ स्थायी हैं, यहाँ रहें, चाहे कहीं और रहें, देशावर में भी जाके रहें, तो भी अपने इस धर्म की सुगंधी को हमेशा फैलाएंगे। आचार्य महाराज के पास बहुत सारी ब्रह्मचारिणी बहनें आती हैं। सबने संकल्प लिए, आजीवन व्रत ग्रहण किया। जिनको पुण्य, तीव्र सातिशय पुण्य का उदय था, उनको दीक्षा मिल गई और गुरु को आज्ञा मिली, और गुरु ने उन सबको व्यवस्थित कर दिया। पृथ्वी स्थली में भी, तो पहले तो एक ही पृथ्वी स्थली थी, जब से मैं देख रहा हूँ। उस समय मैंने एक चिंतन निकाला, बहनें बहुत सारी आईं और गुरु के चरणों में आके बैठ गईं, रोती थीं। वहाँ अच्छा नहीं लगता, अकेले रहते हैं, शुरुआत में सब जगह होता है। आचार्य महाराज सबको आशीर्वाद देते थे, समझाते थे, और उसके बाद सबको भेज देते थे। बाद में दीक्षा के बाद बहनें आईं, दर्शन करती थीं, चली जाती थीं। हमने एक दिन पूछा, गुरु ने क्या दिया? क्या कहा आचार्य महाराज ने? बोले व्रतों तो दे दिए, अपने चरण की सन्निधि दे दी, जीवन का उपकार कर दिया, कृत्य कर दिया मेरे जीवन को। अब क्या किया? अब गुरुजी ने कह दिया सब जगह जाके अपने अपने कर्तव्य को करना है। बहनों ने उस आज्ञा को सुधार किया। तो मैंने कहा, आचार्य भगवान जोड़ियाँ तोड़ने में बहुत माहिर थे। 2 बहनें 4 बहनें अगर एक साथ हैं किसी गांव की घर की, तो चारों प्रतिभा स्थल में या तो 2-2 को पहुंचाएंगे या 1-1 को कर देंगे, एक साथ नहीं। मोह मत बढ़ाओ।
गुरु की दृष्टि गुरु की दुष्टि हुआ करती है। उसके बाद आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई? एक पिता अपनी बेटी को जीवन भर पालता है, पोसता है, सपने संजोता है और सोचता है कि मैं समय आने पर इस बेटी की शादी विवाह आदि करूँगा, और उन सपनों में खोता है। घर बसाता है बेटी का, उसका अच्छा जीवन बने, हर भरसक पुरुषार्थ और प्रयास करता है। ये पिता कैसे हैं कि जो बेटी दूसरे घर से आई, आपके चरणों में बैठ गई, अपना जीवन सर्वस्व दे दिया और उसको आपने आशीर्वाद दे दिया, उजड़ जाओ। ये कौन सा आशीर्वाद हुआ? उजड़ जाओ, यहाँ से जाओ, उड़ जाओ। कहाँ? बोले 5 जगह प्रतिभा स्थली खुली है, जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ अपने व्रतों की सुगंधी को फैलाओगी। पहले उन्होंने शिक्षा ली, उज्जैन में आके पढ़ाई की, उसके बाद और जगह जाके पढ़ाई की। जहाँ जहाँ वो बहनें गईं वहाँ वहाँ गुरुदेव के नाम की अलग छाप छोड़ के आई हैं, और उस छाप का ये परिणाम है कि पृथ्वी स्थली में जो बेटियाँ पढ़ती हैं उनको भी उन्हीं दीदी की छाप पड़ी है। गुरुदेव के आशीर्वाद तो है ही, साथ में अकेले भी 50 बहनों को एक कमरे के अंदर या हाल में आप छोड़ दो परीक्षा देने, तो मजाल है कोई सिर उठा के इधर उधर देख ले। लिखना प्रारंभ होता है तो जब तक पूरा पेपर नहीं हो जाएगा सिर डेस्क से उठता नहीं है। इतना भरोसा, इतना विश्वास के साथ पृथ्वी स्थली की बेटियों को पढ़ाया जाता है और वहाँ पर उनके संस्कारों को गढ़ा जाता है। क्यों? उन्होंने अपने जीवन को कोमल बनाया, मृदु बनाया। बहनें अगर कड़क हो जाएंगी तो कौन बेटियां उनके पास आके रहेगी? छुट्टियां होती हैं, घर जाती हैं, बेटियों को पहुंचाया जाता है, अभिभावक लेने आते हैं, बेटियां रोती हैं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे छुट्टियों में भी यहीं रहना है, दीदियों के पास रहना है। ये मृदु भाव, ये कोमल हृदय अगर नहीं होगा एक बहन, एक बेटी, एक माँ के पास, तो कैसे संसार के बेटे और बच्चे बड़े हो पाएंगे? गुरु का अनुशासन हुआ करता है। अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। अगर चोट नहीं मारेंगे तो खोट नहीं निकल पाएगी, और जिसने चोट को सहन नहीं किया उसके जीवन में से कभी खोट नहीं निकली। खोट को निकालना है तो गुरु की चोट को सहना पड़ेगा, और जिसने गुरु की चोट को सहन लिया फिर वो पाषाण नहीं रहा, वो प्रतिमा बन के मंदिर जी में भी विराजमान हो गया। ये कोमल हृदय गुरुदेव के पास था। मृदु भावाव इति मार्दवा। जो मृदु होते हैं, कोमल हृदय होते हैं, नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, विनयी होते हैं, संसार में उन्हीं की तो जय जयकार हुआ करती है। यह आत्मा अनादिकाल से क्षणिक इंद्रिय सुख के प्रति गर्व कर करके भी, मद कर करके भी, अभिमान के वशीभूत होकर भी नरक निगोद की यात्राओं में चली गई। रावण भी इसी अहंकार के कारण मारा गया था, क्योंकि अभिमान का दिन है। अभिमान के बारे में तो बताऊंगा आज। मृदुर भाव इति मार्दवः। उस अभिमान को जीतना है तो मृदु भाव, मृदुता, नम्रता तो जीवन में लाना पड़ेगी। रावण भी मारा गया उसी अभिमान और अहंकार के कारण। और जब लंका विजय करके श्री राम वापस आए अयोध्या में, तो दीपावली तो मनाई गई, सारी सभा बैठी थी, माताएं बैठी थीं, सारे लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी क्या कैसा घटित हुआ, लंका में क्या देखा, क्या चला, कैसे मारा। बाद में माँ उठती हैं और माँ कहती हैं, रावण को किसने मारा? मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ, रावण को किसने मारा? सबने रामायण देखी है ना, सीरियल भी देखी है, पद्म पुराण भी पढ़ा है। किसने मारा रावण को? कौशल्या माँ पूछ रही है, रावण को मेरे राम ने मारा? राम जी कहते हैं, नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा। लक्ष्मण, तुमने रावण को मारा? लक्ष्मण कहता, नहीं माँ, रावण को मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? प्रश्न अभी भी वहीं पर है। तब लक्ष्मण कहता है, माँ, रावण को मैंने मारा। किसने? मैंने। लक्ष्मण, तुमने मारा? रावण ज्ञानी, पंडित, विद्याधर, उसको तुमने मारा? बोले, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैं, अभिमान ने मारा है, घमंड ने मारा है। रावण को मैंने मारा है, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? बोले, रावण को
मैंने ही मारा है। सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया न बाती, कोई जलाने वाला भी नहीं बचा। ये अभिमान देख लो क्या कराता है। किस घमंड में हम फूलते हैं, जो हमारे 4 दिन भी काम नहीं आने वाला है। वो अभिमान, वो मद किसी भी रूप में हो, 8 प्रकार का तो है ही, भेद प्रभेद करो तो कई होते हैं। घमंड है, अहंकार है, मद है, आदि आदि। फिर वे कहाँ गया, नीच कुल में जन्म ले लिया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री पर्यायों में पहुँच गए, असंगी बन गए। कितने बार इस मद के कारण, अभिमान के कारण हमने अपने जीवन को खोया है। लेकिन अब वर्तमान में जो जीवन मिला है, ये खोने को नहीं मिला है, न सोने को मिला है। गुरुदेव कहते थे कि तन मिला है तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से बढ़कर है तुम में दिव्य प्रकाश। आप भी उस चीज को पा सकते हैं। आज नीचे हैं, कब किसका पुण्य का उदय हो जाए और वहां से उठ के ऊपर आ जाए। इस अभिमान के कारण, इन कसायों के कारण, इन लोभ के कारण हमारा जीवन गर्त में चला जा रहा है। चाहते तो हम बहुत कुछ अच्छा हैं, करते भी अच्छा हैं, बस मात्र एक अहम बुद्धि हमारे अंदर हो जाती है और हम उसमें गाफिल हो जाया करते हैं, तो हमारा सारा किया कराया पानी फिर जाता है। नारियल का पेड़ हुआ करता है, सबसे ऊपर रहता है, बोझ भी उसके ऊपर रहता है, लेकिन उसके एक भाव रहते हैं, क्या कि मैं किसी प्यासे को प्यास बुझा दूं, उसको कुछ खिला दूं, तो नारियल खाने को भी मिलता है और उसका मीठा पानी पीने को भी मिलता है। ऐसे ही आम हुआ करता है, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, हमेशा मृदु रहते हैं, इसलिए तो झूलते रहते हैं। फूल फलों से ज्यों भरे घने छाँव के वृक्ष, फूल फलों से ज्यों लदे घने छाँव के वृक्ष, और शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। ऐसा आचार्य भगवान के ऊपर हम लोग ये पंक्तियाँ बोलते हैं। जैसे वृक्ष फलों से लदे रहते हैं तो झूलते रहते हैं, पत्थर भी मारो तो फल देते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव हम सब पतितों को अपने चरणों में रखकर पावन बनाते हैं। श्रमणों के अध्यक्ष इसलिए वो कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को कोमल रखा, मृदु रखा। जो भी उनके चरणों में गया फिर उनके ही जैसा हो गया। जो लौट के आ गए वो भक्त बन गए, लेकिन जो चरणों में रह गए वो शिष्य बन गए। ये गुरु और शिष्य का अनुपम उदाहरण केवल भारत संस्कृति में ही तो देखने मिलता है। जब आपके परिणाम कोमल होंगे तो गुरु भी आपको अपनाते हैं, और जब आप गुरु के अंदर कोमलता देखेंगे, उनके अंदर का अनुशासन तो अपना महत्व रखता ही है, लेकिन साथ में वही कहावत कि अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरु हमको अपनाते हैं, सहलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और मोक्ष मार्ग पर दृढ़ करते जाते हैं अपनी चर्या से, अनुशासन से और अपने प्रेम वात्सल्य की छाँव में। फिर चाहे वो गुरुदेव हों और जिन्होंने उनको कुछ आज्ञा दी और हम लोगों को उनके साथ में दिया, ऐसे अग्रज ज्येष्ठ मुनिराज भी हम सबको अपने वात्सल्य की छाँव में, उस कोमलता की छाँव में पुष्पित और पल्लवित करते रहते हैं। तभी तो आज हम आपके सामने बोलने का साहस कर पा रहे हैं। सामने बैठे हैं महाराज श्री, सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ आज भगवान थोड़ा सा अतिक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन भाव है क्योंकि उत्तम मार्दव का दिन है। मृदु भावो इति मार्दवः, जो मृदु है, विमल कोमल हृदय वाला होता है, वही मार्दव धर्म का धारण करने वाला हुआ करता है। क्योंकि विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। अहंकार का त्याग अपना कल्याण करने के लिए ही हमको यह विनय का मार्ग, मृदुता का भाव, विनम्रता का भाव रखना चाहिए। अहंकार त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी से डर गए, हम मौन हो जाते हैं, तो हमारे मौन को, हमारी चुप्पी को कायरता नहीं समझा जाना चाहिए। कल क्रोध को क्षमा से जीता, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा आपने की वो वीरों का आभूषण हुआ करता है। ध्यान रखिए, जो वीरों का आभूषण होता है फिर वो मृदुता वाला भी हुआ करता है। उसके अंदर आर्जव, मार्दव और शौच चारों धर्म आ जाते हैं, क्योंकि एक के आने से चारों आते हैं। अनंतानुबंधी कषाय है, जहाँ अनंतानुबंधी रहेगी
वहाँ पर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन सारी कसाएं रहेंगी। जहाँ एक भी हट गई अनंतानुबंधी, फिर आपका चतुर्थ गुण स्थान बनता है और आप धर्मात्मा कहलाने लगते हो। किस रूप में? केवल प्रभु की भक्ति पूजन करने के रूप में। असंयम तो आपके अंदर है, अभी आपकी व्रति नहीं हुई, अविरति हैं आप, लेकिन उसके बाद भी धर्मात्मा कहलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति करते हो और तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थों पर श्रद्धा है, 7 तत्वों पर, पुण्य पाप पर सब आपके ऊपर विश्वास है, तब जाके आप सम्यक दृष्टि कहलाए। बाकी थर्मामीटर किसी के पास नहीं, केवल ज्ञानी के अलावा। केवल बाहरी आचरण से भी, कि व्यवहार में भी आप अगर उसको धर्म को जी रहे हैं तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। और यही एक कदम आगे बढ़ेगा तो व्रती बन जाएंगे पंचम गुण स्थान को पाके, और आगे नहीं तो 7वें गुण स्थान भी पा सकते हैं। तो पहले गुण स्थान से 7वें में ही पहुंच जाते हैं। और जब ये आगे कसाएं बढ़ती हैं तो इन कसाओं का कारण देख लीजिए, 11वें गुण स्थान से भी नीचे आना पड़ता है मुनिराज को। आगे बढ़ने का भी मार्ग है तो नीचे आने का भी है, आपके भावों के ऊपर ही है। जो आप करेंगे वो पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अपने जीवन में ऐसा लाएं कि सामने वाला भी हमारे आचरण को देखकर अपनाने को तैयार हो जाए, आपके धर्म की जय जयकार करे। अधिकारी वर्ग जो हुआ करता है, या हम बड़े होते हैं, धन संपन्न से प्रतिष्ठित होते हैं, स्वामित्व वाले हो जाते हैं, तो उसका हमें गर्व घमंड ना करें। छोटे व्यक्तियों का भी उपहास ना उड़ाएं। छोटे मुँह बड़ी बात या बड़प्पन आदि के, हंसी मजाक आदि के ऐसे कार्य नहीं करें। अपने से आगे अपने गुरु के या बड़ों के चरण स्पर्श करते हुए उनके अंदर जो विनय गुण हैं उसको अपनाने का हम भी भाव करें। इत्यादि अनेक प्रकार से हम अपने जीवन को धन्य करते हुए इन स्वभाव मार्दवम च, मार्दव मृदु भाव को अपनाते जाएं जीवन में। इससे अच्छे और 10 लक्षण हमारे हो नहीं सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय, उन्नत बने, मृदु बने, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की